26 नवंबर ये तारीख 2008 से पहले भारत के लिए एक आम तारीख की तरह ही थी। पर 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई अचानक थम गई। गोलियों व ग्रेनेड के फटने की आवाज़ें, अनगिनत लाशें और लोगों की चित्कार से मुंबई दहल उठी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 फिदाइनों ने AK-47 हैंड ग्रेनेड से लैस होकर मुंबई पर हमला कर दिया। ये 10 फिदाइन आतंकी समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए। कराची से ये आतंकी एक अल हुसैनी नाम की बोट से अरब सागर में पहुंचे। वहां इन्होंने एक भारतीय नाव कुबेर पर कब्जा किया, जिससे कि वह भारतीय नेवी की नज़र में ना आए। इनके पास बम्बई शहर के नक्शे, फौजी ट्रेनिंग तथा कई हथियार थे। इन्होंने लश्कर के मुजफ्फराबाद कैंप में ट्रेनिंग ली थी। फिदाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाने, अपनी मांगें मनवाने और अधिक से अधिक मीडिया का ध्यान खींचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस, ओबरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल व नरीमन हाउस, जो कि यहूदियों का एक सेंटर है, वहां हमला किया। शुरुआती 1 घंटे में करीब 100 लोग हताहत हो चुके थे, पर मुंबई पुलिस इस बात से अनजान थी कि यह आतंकी हमला है। पुलिस का यह अनुमान था कि यह गैंगवॉर हो सकती है, क्योंकि उस समय मुंबई में कई अपराधी गैंग एक्टिव थे और गैंगवॉर जैसी खबरें आम बात थीं। पर जैसे जैसे खबरें आती गईं, ये स्पष्ट होता गया कि यह गैंगवॉर नहीं है। जल्द ही गोलियों के खोखे व चश्मदीदों के बयानों से यह साफ हो गया कि हमलावर पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। यह गैंगवॉर का पैटर्न नहीं था। तब के मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने जब यह समझा कि अब हालात उनके काबू में नहीं हैं, उन्होंने मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ को बताया कि इस हालात से निपटने के लिए मुंबई पुलिस सक्षम नहीं है। पुलिस के पास इतना गोला बारूद भी नहीं होता कि ऐसे खतरों से निपट सके। ये सुनने के बाद चीफ सेक्रेटरी जॉनी जोसेफ ने अपने मित्र और रियर एडमिरल MP मुरलीधरन से मदद मांगी। एडमिरल ने कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास ट्रेंड मार्कोस कमांडोज हैं। मार्कोस एक इंडियन नेवी की एक एलिट विंग है, जिसके बारे में हम आपसे कभी आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिर लौटते हैं विषय पर। मार्कोस एक एलिट ग्रुप है, तो एडमिरल ने कहा कि हमारे पास मार्कोस का एक दल है जो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। हार्बर क्राफ्ट वाहिनी INS अभिमन्यु बेस से मार्कोस को लेकर रवाना हो गई। रात के करीब 2 बजे मार्कोस ताज होटल पहुंचे, पर बंधकों की संख्या करीब 200 थी और मार्कोस केवल 8। पर इस 8 सदस्यों की टुकड़ी ने हल्की गोलीबारी और ग्रेनेड ब्लास्ट कर 150 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मार्कोस की एक और टीम ने होटल ट्राइडेंट में करीब 200 बंधकों को निकाल लिया। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमलावरों की संख्या कितनी है तथा वे शहर में कहां-कहां फैले हुए हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकले हमलावरों के बारे में खबर मिली कि वो कामा अस्पताल के आसपास दिखाई दिए हैं। पुलिस ने कामा अस्पताल के सामने घेराबंदी कर दी, पर आतंकी पीछे के रास्ते से निकल गए। कामा अस्पताल में घुसकर आतंकवादी जब वहां दहशत मचा रहे थे, कुछ साहसी अफसरों ने कामा के पीछे के एंट्रेंस यानी बैक एंड पर जा रहे आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी देखते ही उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे, उनके डिप्टी अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, सब इंस्पेक्टर बापू साहेब व 2 कांस्टेबल जयवंत पाटिल और योगेश पाटिल शहीद हो गए। सिर्फ कांस्टेबल जाधव अपने एक साथी की लाश के नीचे दबे रहे। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, पर कुछ दूर जाते ही उसका टायर पंचर हो गया। एक आतंकी कार से बाहर निकलता है और उसने कार का टायर चेक किया। जब उसने देखा कि कार चलने की हालत में नहीं है, तो उन्होंने उस कार को वहीं छोड़ दिया और एक सिल्वर कलर की स्कोडा हाईजैक कर ली। पर कांस्टेबल जाधव अभी भी जीवित थे, जिन्होंने वायरलेस पर खबर दी कि 2 आतंकी एक कार लेकर चौपाटी की तरफ जा रहे हैं।